सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके मुझे सभी क्वेश्चंस बनाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको पढ़ाया है किसी x या y की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये है 2, तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो मुझे लिखना पड़ेगा 14 माइनस वाई, इसी को बोल देंगे इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 से ये इक्वेशन निकाला था और 3 नाम दिया था, तो इसीलिए वजह से 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो x की जगह पे 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 2i, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो 14 माइनस 14 ये 0 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 0 अपॉन माइनस 2, डेट मीन्स 0। ये सत्य वचन है, हाँ, तो x 14 आने चाहिए, ठीक है। ओ यहाँ 4 है 4 है यहाँ, सॉरी, तो यहाँ 4 है ना, तो माइनस 10 आएगा। तो माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 आएगा। अब पुट कर देंगे फिर से, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में रख दो, थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में। थर्ड में रखा तो x बराबर क्या मिल गया, यहाँ थर्ड में रखा तो x बराबर क्या मिल गया, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5, तो 14 प्लस 5 कितना आ गया, 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 और y अपना 5, दोनों आंसर मिल चुके हैं। एक मिनट रुको, तो यहाँ 19 रखेंगे और यहाँ पे 5, कैसे आ रहा है ये 15, हाँ 9 आना चाहिए, कहाँ गलती किया है। माइनस 5 ही आ रहा है ना, 5 है, ओ सॉरी, यहाँ पे भी माइनस 1 कट गया ना, तो ये 5 आएगा, हाँ ये 5 आएगा, ठीक है। तो 9 आना चाहिए, 9 आंसर सही है, अब सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट का ये फर्स्ट था, आते इधर सेकंड क्वेश्चन पे। s माइनस टी बराबर 3 है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 है। ये तो 1 है, लेकिन इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 3 से कटे 6, 2 बार में 2 इंटू एस 2s, 2 से ये कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स में 3 इंटू 3 3t बराबर ये 6 बाई 1, डायगनली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2s प्लस 3t कितना आ जाएगा, 36। अब इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब किसी एक से s या t का वैल्यू निकालते हैं, तो इससे निकालते हैं। नाउ s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t, और इसी को हम इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, थर्ड। आगे निकिता, ठीक है, बोलते हैं ना। नाउ अब पुट करेंगे द वैल्यू, हाँ भाई, द वैल्यू ऑफ, बैठो, द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, वही है ना, हाँ, द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किस में, 2 में, ठीक है। s की वैल्यू 2 में रख दिया, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। यहाँ से 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये कितने आ गए, 5t
और ये इधर ट्रांसपोज कर दिए 6 को, तो 30 हो गया। 36 में से 6 गया तो 5 से कटे 6, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब इसी टी की वैल्यू तीनों में से कहीं रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, किस में रख दिया? फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में रखते ही देखो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो s बराबर 9 आ जाएगा। तो s9 t6 आंसर आ चुके हैं। थर्ड बनाते हैं। ठीक है, थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों सेम ही इक्वेशन दिया, अगर ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा। दोनों सेम इक्वेशन है। अब सेम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? अब ठीक है, थर्ड दोनों क्या है? मैंने क्या बोला? थर्ड में दोनों सेम इक्वेशन है। अगर आप थर्ड में देखें तो दोनों सेम इक्वेशन कैसे हुआ बता रहे हैं। ये फर्स्ट था, यहां से कॉमन ले लो तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 आया, इससे कैंसिल हुआ। सो 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई? ये सेकंड इक्वेशन। आप देखो बेटा सेम है ना? अब सेम इक्वेशन है तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको, अलग अलग रहता है तब ना सॉल्व करते हैं। और इस तरह भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो a1/a2 निकालो तो a1/a2 कितना आएगा? 3/3 1 आया। b1/b2 निकालो तो -1/-1 ये भी 1 आया। और c1/c2 निकालो तो -3/-3 ये भी 1/1 आया। जब ऐसा हो a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल हो जाए c1/c2 के, तो आपने भी पढ़ा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मतलब अगर x का इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो y का इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, तो इसको नहीं बना सकते। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। अब ये फोर्थ क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इसको इक्वेशन 1 अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर बाद बोलते हैं। 4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 है। अभी देखो ये पॉइंट वाले देख कर ना मेरे को एलर्जी हो जाता है, बनता नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 10 से काम हो गया अपना। इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 2x हो गया, ये 3y हो गया और ये 13 हो गया। इक्वेशन 1 हो गया। आगे बात समझ में हो गया ना? इजी। ये 4x हो गया, ये 5y हो गया और ये 23 हो गया। हो गया ना इजी? हाँ, अरे इजी से एक तो याद आ रहा है, एक ऐड देखे हो इजी इजी की? अरे हाँ, सर्फ एक्सेल वाला वही है। बन गए ना? अब दोनों को आराम से बना सकते हैं। कैसे? देखो नाउ सब्स्टिट्यूशन का है, हेल्प लो। 2x प्लस 3y कितना आया? 13। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x की वैल्यू निकाल लो तो 13 माइनस 3y होगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो 13 माइनस 3y बाई में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इसको क्या बोल देते हो? इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, अब इसी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? 1 से निकाला है तो 2 में पुट करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो यहाँ पे। तो 4 इंटू एक्स की जगह, ये तो लेंदी लग रहा है थोड़ा सा, बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अगर आप देखो यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इस 26 को हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इधर की तरफ, तो -6y और +5y, -y बचेगा
और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 23 माइनस 26, इसी को -3 लिख सकते हैं। माइनस माइनस कट कर दो, y की वैल्यू 23 आ गई। अगर y 23 आ गया तो अब क्या करना है, पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी रख दो, 1 में रख दो, मान लो 1 में रख दिया मैंने, तो 2x प्लस 3 इंटू 23 बराबर 13 आ गया। तो 2x बराबर 13 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 2x बराबर माइनस ये 56 आ गया, ये कट गया 28 टाइम्स में, 9 में 3 गया 6, 6 में 5 8, हाँ ठीक है। x बराबर माइनस 28 आ गया। हाँ नहीं आ रहा है आंसर, आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। 3 आ रहा है, मैंने ही सॉल्यूशन में 3 लिखा है, कहाँ, अच्छा 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 3 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 4, तो घटेगा 2 बार में, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब चेक कर लेते हैं, हम बहुत गलत भी बना रहे हैं आजकल। सही होगा, एकदम सही होगा, अब सही सही लग रहा है। 3.3 फर्स्ट का 4 सही है, लिखिए इसको, एकदम सही है। हाँ इतना लिख लो, उसके बाद अगला बता रहे हैं। सेम रूट रहता तो कुछ सपोज कर लेते। इंक खत्म हो गई क्या, सो फिफ्थ √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √3x सिंपल जैसे बनाते वैसे बनाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ से देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, किसी एक से x का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से निकालते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -√3y होगा और फिर 2 को डिवाइड में भेज दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप आप समझ पा रहे होंगे कैसे किया। इसको इधर भेजा तो -√3y और फिर √2 को डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन। अब बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करो। तो x की जगह √3 हो गया, x की जगह हो जाएगा -√3y अपॉन में √2 -√8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो कैसे बनाएंगे इसको, यहीं पे बना लेते। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3y बाई √2 हो जाएगा, -√8y अपॉन कुछ नहीं तो 1 लिख दो और 0। एलसीएम ले लो, √2 आ जाएगा, -3y माइनस √2 इंटू √8 √16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो -3y 16 का स्क्वायर रूट 4y लिख लो और इधर हो गया 0। तो -3 ये -7y हो गया ना, तो -7y बराबर 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन -7 यानी 0 आ जाएगी। इसी को पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में रख लो। तो x बराबर आ जाएगा -√3 इंटू 0 अपॉन √2। तो x बराबर आ जाएगा 0 अपॉन √2 और ये भी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आते हैं 6 नंबर। ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ से काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। 6 2 से कटे ये 3 बार में, 3 इंटू 3 9x, 3 से कटे 2 बार में, 2 इंटू 5 10y,
बराबर -2/1। अब यहाँ पे क्या हो गया, डायगनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9x माइनस 10y की वैल्यू आ जाएगी -12। अब इसको बोलो इक्वेशन 1, ठीक है। फिर यहाँ से ये 6 आ गया, 3 2 ज़ार तो 2x प्लस 2 से कटा 3 बार में तो 3y इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 13/6 आ गया। ये 6 6 कट कर सकते हैं तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये सिंपल हो गया। अब यहाँ से किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से किसी एक से वैल्यू निकाल लो तो 9x बराबर लिखेंगे 12 प्लस 10y, तो x की वैल्यू निकालेंगे 12 प्लस 10y अपॉन में 9। ये थर्ड इक्वेशन था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में पुट किया वैल्यू ऑफ x तो 2x की जगह 12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। 12 प्लस क्या लिखा था मैंने 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आ गया। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिख देंगे 12 दूनी 24 प्लस 20y यहाँ पे बाई 9 प्लस 3y बाई कुछ नहीं तो 1 बराबर 13। एलसीएम ले लेते हैं, 9 1 का 9, 24 प्लस 20y प्लस ये 9 बार में कटेगा 9, 9 से 3 में 27y इक्वल्स टू 13/1। ये ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 47y और यहाँ डायगनली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 इंटू 9 तो ये 47y इक्वल्स टू हो जाएगा 117 माइनस 24, 117 माइनस 24 तो ये आ जाएगा 93। 94 आता ना तो काम बन जाता मेरा, 94 ही आना चाहिए था, ठीक है। 94 आता तो इजी तरीके से कट जाता। फिर से चेक करते हैं, 3x/2 था ना, -5y/3 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 2 का 6, 2 से कटे 3, 3 से ये 3 9x, 3 से कटे 2, 2 इंटू 5 10y बराबर इधर -2, 6 से ये मल्टीप्लाई हुआ -12 9x माइनस 10y एकदम सही जा रहा है। 9x बराबर ये -12 है यहाँ, ओके तो यहाँ -12 लिखेंगे, ठीक है। प्लस हो गया 10y, यहाँ -12 हो जाएगा x की वैल्यू -12, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू पुट करना है, सॉरी सेकंड इक्वेशन पुट करना है यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन था x/3 प्लस y/2 13/6। एलसीएम लिया 6, 3 से कटे 2, 2 से x में 2x, 2 से कटे 3, 3 इंटू y 3y और यहाँ पे ऐसे 6 6 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इधर लिखो, इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 6 कैंसिल, तो ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है तो 2 x की जगह रखना है -12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 20y और ये 3y बाई 1। एलसीएम लिया 9, 9 से 1 टाइम्स में ये -24, ठीक है। और 1 से 9 27 तो ये 47 हो गया, ये -24 होगा, ये आएगा इधर तो ऐड होगा, तो ऐड हो गया, ऐड हुआ तो कितना हो गया 141, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 141/47, ये कैंसिल होगा 3 आएगा, तो y कितना आ गया 3। थोड़ा लेंदी आंसर आ रहा है। फिर पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख दो या 1 में रख दो कहीं भी। तो 2 में रखा तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। ये 2x बराबर कितना मिल गया 13 माइनस 9, तो 2x बराबर मिल गया 4, x बराबर 4/2 मिला।
सो दिस इज 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सिमिलरली है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। उसी तरीके से बनाएंगे। करना क्या है, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे। 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 आया। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। ये 2 कैंसिल हो गया, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 आया। 11 को ट्रांसपोज कर देते हैं RHS में, तो इधर हो जाएगा माइनस 7y, ये माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 हो जाता है। तो इस 7 से कट गया, ये 5 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसी 5 को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी। सो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन कहाँ रखना है, मान लो 1 में रख दिया, यहीं पे 1 में। तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, तो यह आ जाएगा 2x, ये 11 माइनस 15 यानी माइनस 4, और 2 से कटेगा या माइनस 2 बार में, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है m की वैल्यू। तो आपसे इक्वेशन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये दिया हुआ है इक्वेशन। तो हमें करना क्या है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है और 3 लिख देना है। तो ये 3 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो 5 में से 3 जाएंगे, या माइनस 2m होगा। यहाँ पे 2 आएगा, ये माइनस 2m होगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन माइनस 2, ये कटेगा, माइनस 1 आएगा। तो m की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हमें चेक करना है कि हम सही हैं या गलत। ठीक है, x2 y5 आ रहा है, सॉरी x माइनस 2 y5 और m की वैल्यू माइनस 1, एकदम सही है। आते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 पे। इसमें बोला है फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो लेट कर लो फर्स्ट नंबर, लेट द नंबर्स बी x एंड y, जहाँ पे वेयर ये चीज़ लिख देना कि x बड़ा है y से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है चूंकि x बड़ा है y से, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। अगर हम ये नहीं लिखेंगे x बड़ा है y से, तो एग्जामिनर क्लेम कर सकता है कि y भी तो बड़ा हो सकता है x से, तो आपने x माइनस वाई क्यों लिखा है, y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा। तो आप किसी एक को बड़ा मान लीजिए, कोई गलत नहीं है, और बड़े में से छोटे को घटाइए। दूसरा बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन कि अगर एक नंबर को 3 टाइम्स कर दे दूसरे नंबर का, यानी एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का, तो यानी x बड़ा है तो x ही जो है y का 3 टाइम्स होगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे सेकंड इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालना नहीं पड़ा, x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 3y, यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। चूंकि 2 में ऑलरेडी ये वैल्यू दिया ही हुआ है, तो हम क्यों बनाने जाए, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह पे। तो यहाँ 3y माइनस y का वैल्यू कितना आ गया, 26। 2y आ गया 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 26/2, यानी कितना आ जाएगा, 13। तो y आ गया 13।
फिर से पुट कर दीजिए y की वैल्यू 13 इन इक्वेशन 2 में, तो आपको एकदम आसानी से x मिल जाएगा। तो x मिल गया 13, 3 इंटू 13 डेट इज़ 39। तो अगर x 39 मिल गया और y 13 मिल गया तो आप लिख सकते हैं कि 10, यहाँ यहीं लिख देते हैं 10 रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर, ये स्टेटमेंट के हाफ मार्क्स मिलते हैं, ज़रूर लिखने हैं। रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर, ये कम से कम हाफ मार्क्स, किसी किसी में तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट का ही 1 मार्क्स है। सो रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, यही 2 नंबर होंगे। ठीक है, दोनों को घटा के चेक कर लो, 26 आएगा। देखो ऐसे भी ये 26 आएगा और ये नंबर इसका ट्रिपल टाइम्स है। अगर एमसीक्यू में आता तो इतना नहीं बनाना, एमसीक्यू में आएगा तो ऑप्शन देखना। ऑप्शन कैसे देखना है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। पहले तो देखना कि पहले एक ऑप्शन दूसरे का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा एक नंबर। तो देखो 13 और 39 होगा तो पता चल गया 3 टाइम्स है, और घटा के देख लेना 26 आएगा, वही टिक कर देना। ठीक है, बट एमसीक्यू नहीं होगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, ऐसा कुछ 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, यानी a प्लस बी का सम आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो दिए गए हैं, और उसमें से जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बताना है कौन से एंगल है। तो लेट कर लो, लेट द एंगल्स बी, एक अगर x डिग्री मानोगे तो दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। पढ़ा होगा आपने कि अगर ये x डिग्री है तो दूसरा क्या होता है, 180 माइनस x डिग्री होता है। पढ़ा है, तो ये दोनों मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता, अच्छा रुको रुको रुको, एक्स वाई मानने हैं ना, एक्स वाई पे बनाने मुझे, तो ये मान लो y है। ठीक है, तो x डिग्री एंड y डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, लिखा हुआ है कि जो बड़ा वाला एंगल है, तो बड़ा मान लो हियर, ये भी ले लेना कि x ग्रेटर है किससे, y से। ठीक है, तो x, तो बोल रहा है कि लार्जर जो है इन दोनों में से वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। यानी कि अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे हम तो मुझे 18 डिग्री मिलेगा। आगे बात समझ में, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करने से कितना मिलता है, 18 डिग्री। अब बोल रहा है ये दोनों एंगल निकालो, तो बस ये सेकंड इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन मिल गए, हमसे बन जाएंगे। इस बार हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो 18 प्लस y हो जाता है। इसको इक्वेशन थर्ड बोलिए, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए कहाँ पे, 1 में। ठीक है, समझ आ गई बात। तो मैंने क्या बोला कि दोनों एंगल के सम कितने हो गए, 180 सप्लीमेंट्री एक्स वाई, और दोनों का डिफरेंस 18 दिया हुआ है। बोला हुआ है कि जो बड़े वाले एंगल है उसमें से छोटे वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18। तो इस बार हम हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते थे, इस बार हम एक काम कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं क्योंकि 2 से निकाला था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखेंगे ना, तो 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से 2y बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 162 डिग्री। तो 2 से कटे ये 81 डिग्री, तो y आ गया 81 डिग्री। अगर y 81 आ गया तो फिर से पुट कर दो, y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, यहाँ पे है थर्ड, यहाँ पे पुट कर दो, तो x मिल जाएगा 18 प्लस 81। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 99 डिग्री। अब देखने दो, दोनों को जोड़ने पे 180 आता है, आता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 18 आता है, आता है, यानी यही ऑप्शन सही है। एमसीक्यू में ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, समझ आया।
81 और 99 एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आपको लिख देना है कि बस 10 रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, बस इतना ही लिखना आपको, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। देखते हैं 3 का थर्ड, इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल 3800 में, और बाद में 3 बैट्स 5 बॉल फॉर 1750। द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बॉल क्या होगा। तो जो पूछा जाता है हमें वही सपोज करना है। सो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट and each ball be rupees X and rupees Y respectively. Then according to question, कितने बैट खरीदे हैं 7, तो 7x 6 बॉल तो 6y 3800, इक्वेशन 1 हुआ ये मेरा। सेकेंड, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाद में उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे 3x 5 बॉल 5y 1750, इक्वेशन 2। बैठ जाओ। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, दिस इज इक्वेशन 3। इस वैल्यू को पुट कर देंगे 1 में, क्योंकि 2 से निकाला है। सो x की वैल्यू अभी नहीं निकाला ना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1750 माइनस 5y, अच्छा ये x की वैल्यू है, सही तो बोला था, थर्ड इक्वेशन। सो आफ्टर दिस क्या करना है मुझे, put this value into the equation number 1. Put x equals to 1750 minus 5y upon 3 in equation 1. So इसको पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट किया तो 7x की जगह 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन y 13800। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 12250 35y अपॉन 3 6y अपॉन 1 बराबर 3800। एलसीएम लिया 3 1 का 3, 12250 माइनस 35y 6 3 ज़ा 18y इक्वल्स टू 3800 अपॉन 1। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 से इसको डायगनली मल्टीप्लाई। सो 12250 माइनस 17y, इधर 0 0 इतना, इसको इधर ट्रांसपोज, इसको इधर ट्रांसपोज। सो वी विल गेट 17y 12250 माइनस 11400 17y। तो y की वैल्यू जो आएगी यहाँ से माइनस होगा 5 और 122 से 114 गया 8, y में 17 50 आ जाएगा। तो y आ गया 50। पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन, कहीं रख दो 1 2 3 में, मान लो मैंने थर्ड में रखा, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5 इंटू 50
अपॉन 3, तो x की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1500 अपॉन 3, 500। अगर केवल यहाँ तक लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स, स्टेटमेंट नहीं लिखा, इसी वजह से। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट is rupees 500 and cost of each ball is rupees 50। ठीक है, सही है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में बोल रहा है टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट इन अ सिटी फिक्स चार्ज। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ का डेटा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्जेस per kilometer is rupees y। Now according to question, टेन किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 105 पे कर रहा है, तो x हो गया फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर है तो 10x। तो यहाँ लिखेंगे फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो ये 10y 105, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर 15 किलोमीटर x प्लस 15y, क्योंकि फिक्स चार्ज x है और एडिशनल चार्ज y है तो 15y हो जाएगा 155, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से निकाल लिया 155 माइनस 15y, इसको थर्ड बोल दिया, इसी की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 155 यहाँ पे प्लस माइनस 15y प्लस 10y 105 आया। अगर आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसको इधर भेज दो तो माइनस 5y आएगा और इधर में ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 5y 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। y की वैल्यू को पुट कर देंगे कहीं पे तो x मिल जाएगा, तो यहाँ से लिख रहे हैं पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 में रख दो, तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100, x आ गया 5, x 5 y 10 आ गया। ठीक है, देयरफॉर
डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी देयरफॉर फिक्स चार्जेस था ना, फिक्स चार्जेस इज ₹5 and additional charges per kilometer is ₹10। इतना आंसर लिखना पड़ता है पूरे नंबर के लिए। आई होप समझ आया होगा।